मालूम करते हैं आपके बारे में, ज़रा कुछ जाने तो सही। आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। ओके। एंड फिर एक्टिंग का बचपन से शौक था कि आप हीरो बनना चाहते थे बॉलीवुड मूवीज़ देख के, या ऐसा कुछ नहीं था और बाय चांस किस्मत आपको यहाँ ले आई? बिल्कुल ऐसे ही था कि कौन सा वाला, पहला पार्ट मेरे सवाल का या सेकंड पार्ट? दोनों पार्ट आई थिंक जो थे दोनों पार्ट सच सही थे। हैं? हाँ, अच्छा, मेरा ये ओके। ख्याल है कि ख्याल क्या एक्चुअली बहुत यंग एज से आई थिंक एक इग्नोरेंस और एक चार्म होता है व्हेन यू वॉच मूवीज़। आपको पता तो होता है नहीं कि कितनी मेहनत मजदूरी इसके Yeah. पीछे, बट ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवीज़ थी जो द फर्स्ट थिंग विच कॉट माई आई। एंड आई थिंक द ओनली पर्सन जिसको मैंने जाके बताया था वॉज माई नानी, माई ग्रैंड मदर, कि मैं बड़ा होके मैंने एक्टिंग करनी है एंड मैंने हीरो बनना है। एंड उस वक्त तो हीरो का यू डोंट नो अबाउट कैरेक्टर्स, आपने बस हीरो बनना होता है। शाहरुख खान को आपने देखा होता है एंड हर बच्चे को लग रहा होता है कभी कि आई वांट टू बी द तो नेक्स्ट आपको भी शाहरुख वो खान। ये वाला करना था, एक्शन? ये करना था, ये हर चीज़ जो आपको भी थी, किरण करना था। किरण भी था, हाथ फैलाना भी था, सब कुछ था। एंड बट आई थिंक कि नानों ने भी उस वक्त मतलब एवरीवन जस्ट हाँ, दे नानू ने लाफ इट ऑफ, उनको seriously नहीं पता लिया होगा। नहीं लिया होता। मैं खुद भी किसी के सामने हिम्मत नहीं थी। मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का शोबिज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लोगों को पता भी नहीं। हमने शायद किसी एक्टर को भी उस तरह हमारी रिलेशनशिप से मुलाकात किसी से ना हुई हो। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो चीज़ व्हाट माई ग्रैंड मदर थॉट के डाई डाउन करेगी वो बढ़ती रही। एंड जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मस्टर्ड सम करेज कि मैं अपनी अम्मी को जाके कहूँगा कि मुझे प्लीज़ न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी भेज दें, आई एम श्योर कि मैं यही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत चालाकी से उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ना जाके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो तुम करके आ जाओ और फिर उसके बाद जैसे ही तुम वापस लैंड करोगे उसके बाद आप बताओ आपने न्यूयॉर्क जाना है, आपने लंदन जाना है, आपने जहाँ जाना है। तो कट टू 3 years लेटर मैं जब करके वापस आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे मामू के ऑफिस का दरवाज़ा दिखाया कि अब आप वहाँ जाएंगे। बट स्लोली आई थिंक माई फैमिली रियलाइज्ड कि ही इज़ नॉट हैप्पी, दिल से काम नहीं कर रहा। एंड दैट्स व्हेन माई चैप्टर स्टार्टेड कि मैं लाहौर छोड़ के कराची आने का मैंने सोचना शुरू किया। देन फिर मैं कराची पहुँचा। वो भी उस वक्त इतना बड़ा स्टेप था कि आई डोंट नो, आप पैरालाइज हो जाते हो कि यार कि अब अकेला मैं कैसे कराची जाऊंगा। उस वक्त कराची के हालात का भी उस टाइम पे था इतना। बट देन या स्लोली एंड स्टेडीली फिर थिंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग। एंड एक प्री कोविड मेरा टाइम था, फिर मैं उसके बाद क्विट करके वापस चला गया था। फिर पोस्ट कोविड एक नए रिन्यूड एनर्जी के साथ आया एंड देन थिंग्स स्टार्टेड स्लोली हैपनिंग। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक्चुअली I used to live with my grandparents. My parents are separated. So my mother lives in London and my father lives in another house in Lahore. तो पहले तो मैं grandparents के साथ था, फिर when नानू के साथ? नानू और नानाबू के साथ मैंने था। खुद ही कहा नानू। नहीं सही आपने देखी, सही पकड़ा, वही थी साथ ही। तो I used to live with them और बस फिर उसके बाद How then was it? वो तो बड़ा एक मतलब आई नो पेरेंट्स के साथ आप नहीं रहते, लेकिन मुझे लगता है जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जैसे नाना नानी के साथ आप रह रहे हो ना, वो बड़ा होलसम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो आपके लाड भी उठाते हैं और वो आपको इतना विदाउट इवन यू नोइंग और देम नोइंग वो आपको इतना कुछ आपको इनरिच कर देते हैं एक्सपीरियंसेस में, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज में। आपको लगा कि आपकी उनकी छाप कोई है आपके ऊपर? मुझे ये लगता है कि आई थिंक द रिलेशनशिप व्हिच आई हैड विद माय नानी वाज probably the most beautiful relationship। ना उसमें नानी का भी किरदार था, माँ का भी किरदार था, एक बेस्ट फ्रेंड का भी किरदार था। आज when I in hindsight I look back, और जो मैं जिस तरह मैं उनसे बात करता था तो वो तो बिल्कुल एक दोस्त की तरह, मतलब कि एंड बहुत फ्रैंक रिलेशनशिप था इवन विद माय नाना। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। एंड उनकी आई थिंक लोग कहते हैं कि शायद नानी की थोड़ी छाप है। शी वाज अ वंडरफुल वुमन एंड इवन इफ आई कैन बी जस्ट हाफ of the person she was, तो I think that would be a big success। बाकी कज़न्स तो बड़े जेलस होते होंगे आपसे, होते थे, तुम लाडले हो नानों के, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी। ये सबको पता था कि नानी का मैं लाडला हूँ, लेकिन फिर मेरी और कज़न्स भी थे, कोई नाने का उनका लाडला था, कोई किसी का। बट यस विद माय नानी एवरीवन न्यू। ओके। कि तो वाज शी इन फेवर ऑफ यू एक्टिंग, या मुझे आज तक नहीं पता, नहीं, क्योंकि बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी मतलब कि
शी डाइड एंड वो बिफोर वॉरिक जाने से पहले ही। एंड तो उनसे जब मेरी बातें होती थी तो ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान का बोलता था, तो वो मुझे कहती थी कि शाहरुख को नहीं तुम फिर दिलीप कुमार को फॉलो करो। सो अब मैं कहता था अब कहाँ मैं ब्लैक एंड वाइट और पहले देखूं, बट देन उनके कहने पे मैंने दिलीप कुमार की भी कुछ उस टाइम की मूवीज़ देखी, तो देन आई गॉट टू नो कि एक चेन चलती आ रही है, विच इज़ दिलीप कुमार, देन obviously a lot of wonderful actors in between, but then Amitabh Bachchan, same school of thought, then Shah Rukh Khan, and you know maybe Ranbir, and now एक वो similar एक school of thought, but obviously with age वो चीज़ एक refine होती जाती है, but जो आप the method आप कहते हैं, वो जो एक बहुत method acting की term, but I think Dilip Kumar was the first actor जिसने वो method सब continent के अंदर लेके आए। तो उन्होंने कभी आपको एक्टिंग करते हुए नहीं देखा? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, एंड जब मैंने उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं, उन्होंने आई थिंक मुझे घर में तो फनकारी करते हुए बहुत देखा, तो बहुत ज़्यादा देखा, लोगों की नकलें उतारते हुए बहुत देखा, बट मेरे नाना ने आई थिंक इन हिज लास्ट डेज, मैंने शुरू में पीटीवी का थोड़ा सा स्किट किया था, बट ही हैड डिमेंशिया उस टाइम पे, तो ही वाज लूजिंग हिज अवेयरनेस, बट उन्होंने देख लिया था। बट लेकिन मुझे उस टाइम पे ये समझ आई थी कि एंटरटेनमेंट का क्या चार्म है कि काफ़ी लोगों को वो भूल गए थे अपने इर्द गिर्द फैमिली के, बट शाहरुख खान का मैं गाना अपने नानाबू के सामने लगाता था तो ही वुड जस्ट स्टार्ट स्माइलिंग एंड ही वुड बी हैप्पी। और एक उस टाइम पे बिफोर द कपिल शो, कपिल शर्मा कहीं कॉमेडी भी पहले एक होता था, सो आई वुड पुट दैट कॉमेडी शो ऑन, तो ही वुड लाफ एंड ही वुड सडनली बी इन अ ग्रेट मूड। तो उस चीज़ से देन आई रियलाइज यार कि नहीं, ये जो काम है हमारा ठीक है, इसको लोग तब तो खैर बहुत बुरा भला कहते थे, बट इसके अंदर एक चीज़ है कि यू कैन एक्चुअली अफेक्ट, अगर आप किसी का मूड भी अच्छा कर सकते हो, समवन उससे कोई बंदा हॉस्पिटल में है, समवन इज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट यू आर राइट कि म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें या फिल्म्स जो हैं या उनके सीन्स वो लोगों पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और वो मेमोरी में रह जाते हैं, क्योंकि उससे कोई कनेक्शन, वो उस तरह का उनको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है ना, दे जस्ट वॉच इट, हाउ इट मेड यू फील एट दैट, आई थिंक दैट फीलिंग, जो फीलिंग है ना वो रह जाती है, ना लव्स ना कुछ, तो आई थिंक वो कोई उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि मैं किस रिश्ते से इससे ताल्लुक रखता हूँ, मुझे क्या बात करनी है, जस्ट watching it, but बिल्कुल very nice to but it's been a very wholesome journey। तो फिर कराची आने का जब आपने फैसला किया तो क्या हुआ था, क्या आपने सोचा? उससे पहले वहाँ पे लाहौर में ऑडिशंस नहीं दिए आपने कहीं भी? इस्लामाबाद में डायरेक्ट कराची आने का सोचा आपने? लाहौर में मैंने बिल्कुल ऑडिशंस मैंने दिए, उस देखिए लाहौर में इंडस्ट्री इट्स आई से कि शायद 5% भी नहीं है, तो वहाँ जितने थे 2-4 मैंने दिए। एक प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया था, शुरू में मैंने किया वहाँ छोटा सा पीटीवी का, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मूव टू कराची। मतलब कि दैट वुड हैव बीन वंडरफुल कि मैं लाहौर में रहते हुए ही मुझे मिल जाए, बिकॉज इट्स माई होम टाउन, घर का भी सारा एक सपोर्ट एंड सुकून। बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मेक द मूव, बट दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। बस कराची आने में ही मेरा साल डेढ़ जो है ना कि क्या हो, साल डेढ़ क्यों लगा आपको कि वहाँ जाके क्या अकेला किस तरह रहूँगा, एंड मतलब कि एट दैट एज बस आई गॉट ट्रिपल्ड बाय फियर कि कैसे होगा। एंड फैमिली में भी आई हैड वन खाला ओवर हियर, एंड बस मुझे था कि मैं उनके ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालना चाहता कि उनके घर में जाके 2 महीना का कह के आऊँ और पता चले जी 5 साल काम ही नहीं मिल रहा हो जी, वो बैठा हुआ है। एंड सो बट या बट फिर अपना एक किस चीज़ ने फाइनल हिम्मत किस चीज़ ने दी? क्या हुआ कि आपने बोला बस हो गया, मैं टिकट कटा रहा हूँ, वहाँ पे रेंट पे घर ले रहा हूँ या मैं अपनी खाला के साथ रहूँगा? क्या किसने वो फाइनल जो वो मोहर लगी? आई थिंक एक फाइनल मोमेंट नहीं था, बट इट वाज मतलब कि एक एक्यूमुलेशन ऑफ मोमेंट्स के, कुछ दोस्तों से भी समझ आए, कुछ बुक्स, कुछ मूवीज़ के, यार के अब नहीं किया तो कब, इतना तूने अपने अंदर एक चीज़ बना के रखी है, ये करनी है, ऑफिस जाना भी अब तुमने छोड़ दिया है। अच्छा, काम छोड़ दिया था? काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वेंट टू माई मामू एंड मैंने कहा कि मतलब कि आई एम नॉट डूइंग इट होल हार्टेडली, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। बट ये कि मेरी उस तरह कोई स्ट्रगल, ये कहना गलत है कि जिस स्ट्रगल मैं कर रहा था, मेरे घर पे छत थी, मेरे टेबल पे खाना था, माई मदर वाज सपोर्टिंग मी, आई कम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, सो एंड आई वॉज गोइंग आफ्टर समथिंग विच आई लव। तो स्ट्रगल का लफ्ज़ तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, ना किसी ने मेरे ऊपर कोई बंदूक रखी हुई थी कि तुमने ये करना ही करना है। दिस वाज ऑल माय ओन